गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कमजोर लोग ठोकर खा के बिखर जाते हैं, लेकिन कोशिश करने वाले लोग ठोकर खा के एक इतिहास रच देते हैं। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। देखिए, इस लड़के का मैं बार बार जिक्र करता हूं आपके सामने, और अब तो इसके दिमाग से वो सारा बात निकलता है कि कभी कभी मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाता हूं। कमजोर लोग ठोकर खा के बिखर जाते हैं, लेकिन जो लोग मजबूत होते हैं ना, वो ठोकर खा करके बिखरते नहीं है, इतिहास रच देते हैं। क्या करते हैं? इतिहास रच देते हैं। आई बात समझ में? अब कोई भी काम कर रहे हैं आप, एक बार हार गए तो आप नीरस हो जाते हैं, अपने आप में दिमाग में बैठा लेते हैं कि ये काम हमसे होगा ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। दशरथ मांझी के बारे में मैंने कई बार चर्चा किया है आपके बीच, क्या है कि नहीं? यस सर। दशरथ मांझी बहुत गरीब आदमी थे, बहुत। उस समय तो खाना पीना भी लोगों को नहीं मिलता था, बड़ी मुश्किल से, और उसको काम करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, ठीक है। तो जब काम करने के लिए दूर जाना पड़ता था तो रास्ता का बड़ा दिक्कत था, रास्ता था ही नहीं, एक पहाड़ को पार करके जाना पड़ता था। एक दिन की बात है, दशरथ मांझी पहाड़ पार करके उस साइड काम कर रहे थे, और उसकी पत्नी का काम था रोज उसको खाना पानी पहुंचाना। तो उसी पहाड़ से उसको चढ़ के जाना पड़ता था खाना पानी पहुंचाने के लिए। ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक दिन की बात है कि उसकी पत्नी पहाड़ चढ़ रही थी कि अचानक उस पहाड़ पर एक पैर उसका फिसल गया, ठीक है। पानी उलट गया, घड़ा फूट गया, खाना बर्बाद हो गया, यहां तक तो ठीक था। लेकिन उसकी पत्नी जो गिरी, तो पहाड़ पर से गिरते 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 जब नीचे आ गई, उसका सर फट गया, हाथ टूट गया, उसकी मौत हो गई। क्या हो गई? मौत। यानी दशरथ मांझी की पत्नी मर गई। तो ऐसे समय में लोग क्या करते हैं? विचलित हो जाते हैं, अब मैं क्या करूं, ठीक है। लेकिन देखिए, दशरथ मांझी का दृढ़ संकल्प, दशरथ मांझी का विल पावर देखिए, उन्होंने वहां विचलित नहीं हुआ, वो अपने आप को तोड़ा नहीं, वो अपने आप को टूटने नहीं दिया, और उन्होंने ठान लिया कि अब मैं यहां से एक रास्ता ही बना दूंगा, ठीक है, ताकि किसी और की बहन बेटी पत्नी का ये हाल ना हो जो मेरे साथ हुआ। इसको कहा जाता है निस्वार्थ भावना। देखिए, ठीक है, उन्होंने ठान लिया, और उस समय उसके पास कोई उपाय नहीं था, तो उन्होंने एक छेनी खरीदा, छेनी, लोहा का छेनी होता है ना, और एक हथौड़ी खरीदा, छेनी और हथौड़ी, और लगा उस पहाड़ को तोड़ने। क्या दृढ़ संकल्प, क्या इच्छा शक्ति, जरा देखो। टूटा नहीं, अपने आप को मजबूत बना लिया, एक छेनी हथौड़ी लिया, और मन में ठान लिया कि आज के बाद ये पहाड़ को तोड़ के मैं ऐसा रास्ता बना दूंगा कि दोबारा किसी के भी परिवार के आदमी के साथ इस तरह की बात नहीं हो जो मेरे साथ हुआ है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया। ऐसा लगन उसमें लगा पहाड़ तोड़ने का कि वो दुनियादारी हर चीज भूल गए। उनके अड़ोस पड़ोस गांव के लोग उनको पागल करके बुलाते थे, रे पगला गया दशरथ भाई, क्या रे ये मांझिया पकड़ा गया है क्या रे, देखो इसको कोई काम धंधा नहीं है क्या रे। लेकिन बाबू, दृढ़ इच्छा शक्ति के संकल्प जब आप ले लेंगे तो आपके सामने किसी के बातों का कोई असर भी नहीं होगा। आप लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, और तब तक लगे रहेंगे जब तक कि आपको सफलता न मिल जाए। और दशरथ मांझी ने वही किया, उस पहाड़ को तोड़ते 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 वो अपनी सारी जिंदगी को उसमें लगा दिए। उनको 21 साल कुछ दिन का समय लगा, 21 साल, पूरा जिंदगी लगा दिया उसने। कितना समय लगा बाबू? 21 साल। 21 साल के समय में उन्होंने पहाड़ को छेनी हथौड़ी से तोड़ते 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 12 फीट का सड़क निकाल दिया। और वो पहाड़ भी लगभग
लगभग आपको 21 फीट ऊंचा था, ठीक है, 25 फीट ऊंचा था, 21 फीट चौड़ा था और लगभग 40 से 45 फीट लंबा था। और पहाड़ों में तो आप लोग जानते ही हैं पत्थर होता है कि नहीं? अब उस पत्थर को तोड़ना कितना कठिन काम हुआ होगा, जरा सोचो। लेकिन मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। दशरथ मांझी ने ठान लिया और 21 साल तक उस पहाड़ को तोड़ते तोड़ते एक सड़क बना दिया। और उस दिन के बाद वहां किसी भी फैमिली को उस तरह के, जब रास्ता बन गया तो दिक्कत नहीं होगी। अब तो रास्ता से आराम से न जाएंगे, पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा? नहीं चढ़ना पड़ेगा। ऐसे दृढ़ संकल्पित व्यक्तियों के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग लगा दीजिए, ठीक है। यानी कि कोई भी छोटी मोटी गलती होने के बाद हम लोगों को हार नहीं मानना है, बिखरना नहीं है, बल्कि अपने काम को और मजबूत करना है और निखरना है, ठीक है। जैसे दशरथ मांझी निखर गया, उसी प्रकार हमको भी दृढ़ संकल्प लेकर के उस काम में महारत हासिल करके अपना एकदम इतिहास रच देना है, ठीक है। आज हम लोग दशरथ मांझी की कहानी किताबों में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। थैंक यू अमर जी, थैंक यू।